पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब को $2 अरब वापस करना है, जो हम वापस करने जा रहे हैं, जो हमारे जराए बता रहे हैं। $2 अरब पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का वापस करना है अगले 3 से 4 माह में। इसी तरह पाकिस्तान ने $3 अरब की चीन ने पाकिस्तान को एक फैसिलिटी दी थी तजारती मकासद के लिए, उसको हमने इस्तेमाल कर लिया है अपने कर्जों की अदायगी के लिए। वो हमारी मई में मैच्योर हो रही है और उसके ऊपर हुकूमत जो चीन से दरखास्त करने जा रही है कि इसको रोल ओवर कर दें। मतलब ये कि हम $3 अरब भी वापस नहीं कर सकते। की बड़ी स्टोरी से करेंगे और वो है सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। और शहबाज, ज़ाहिर है कि पहले भी आपने खबर की थी कि जब वक्त से पहले हमने $1 अरब सऊदी अरब का वापस किया और चीन से लेकर के हमने सऊदी अरब को पैसे वापस किए। उसके बाद कोशिश जरूर हुई दोनों मुल्कों की तरफ से कि अगर जो कोई हिकअप था, जो तनाव था, उसको किसी तरीके से हल किया जाए, लेकिन लग यूं रहा है कि मामलात अभी भी ठीक तरफ नहीं जा रहे। आपकी खबर है कि मजीद जो $2 अरब हैं हम वापस करने जा रहे हैं सऊदी अरब को। कामरान, आपने जैसे स्टार्ट में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने दावा किया है कि इकॉनमी इज बैक ऑन राइट ट्रैक, और उनका अब मेरे लिए दूसरा चैलेंज है कि मैंने एहतसाब करना है। तो एहतसाब तो इमरान खान साहब पिछले 2-2.25 साल से कर ही रहे हैं, वो नहीं हुआ, वो एक और बात है। जहां तक इकॉनमी की बात है वो तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सऊदी अरब से तकरीबन $6.2 अरब का एक पैकेज लिया था अक्टूबर 2018 में। और ये पैकेज पाकिस्तान ने इसलिए लिया था कि उस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात थे अच्छे नहीं थे और मुल्क के दिवालिया होने का खतरा था। तो नाज़रीन, खबर यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपना $2 अरब का जो कर्जा है वो वापस मांग लिया है। ये हमारे ज़राए से खबर है। और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को एक मौखर अदायगी के ऊपर जो तेल भी मिल रहा था, वो हम आपको पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि वो भी मई से सस्पेंडेड है। वो $3.2 बिलियन का पैकेज ऑलरेडी मुअत्तल हो चुका है। $3 अरब जो बाकी कैश का पाकिस्तान को मिला था, उसमें $1 अरब पाकिस्तान पहले ही मई में सऊदी अरब को वापस कर चुका है, जुलाई में। और बाकी के जो $2 अरब थे उसको वापस करने की जो हमारे ज़राए बता रहे अब तैयारियां हो रही हैं। इसमें हुकूमत के सामने से मुख्तलिफ ऑप्शन है जिसके ऊपर हुकूमत गौर कर रही है कि यह कर्जा कैसे वापस किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त $12.1 अरब के हैं, वो ज्यादातर कर्जे लेकर ही रखे गए हैं। तो हुकूमत की कोशिश है कि जब सऊदी अरब के $2 अरब इसमें से निकलें तो ये रिजर्व जो हैं, ज़खायर जो हैं, इसी लेवल पे रहें। इस हवाले से हमने जब वजारत खजाना से भी राब्ता किया तो उनसे हमने 2 बुनियादी सवाल पूछे कि सऊदी अरब का जो $2 अरब का बाकी पाकिस्तानी कर्जा है क्या वो वापस करना है अगले महीने से, और दूसरा ये कि मुत्तहिदा अरब अमारात का भी हमने $2 अरब वापस करना, तो क्या फिर वो भी हम कर्जा वापस करेंगे। तो इसके जवाब में जो वजारत खजाना ने हमें बहुत मुख्तसर जवाब दिया वो ये है कि ये 2 तरफा खुफिया मामला है। तो कामरान, बड़ी खबर यही कि $2 अरब वापस करने की तैयारी हो रही है, लेकिन ये खुफिया मामला है। हुकूमत जो है इसके ऊपर पब्लिकली बात है और हसास मामला है। और बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल भी होगा कि जाहिर है कि जब आप कर्जा लेते हैं तो कर्जा वापस भी करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसका मेरे ख्याल में बताना ये जरूरी है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस नौयत के हैं कि माजी में ये पहला मौका नहीं है। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान की फाइनेंशियल लाइफ लाइन रहा है। 98 के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो, पाकिस्तान पर सैंक्शंस थी और डेफर्ड पेमेंट पर पाकिस्तान को कई सालों तक उन्होंने तेल दिया। डेफर्ड पेमेंट का मतलब यह था कि उधार तेल दिया, लेकिन बाद में वो ग्रांट में कन्वर्ट कर दिया गया, कभी हमने पैसे वापस नहीं किए। फिर PMLN की गवर्नमेंट जब आई 2013 में तो उन्होंने $1.5 अरब आपको कहते थे गिफ्ट के तौर पर दिया, वो भी कभी वापस नहीं लिया। तो इस दफा ये कुछ नया हो रहा है कि सऊदी अरब आपको पैसे दे रहा है और फिर आपसे पैसे वापस मांग रहा है। और उसकी वजह यह है कि जाहिर है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव है, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक मामलात हैं जिनके ऊपर दोनों मुल्कों के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं है। पाकिस्तान कुछ मामलात पे अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो करना चाहता है, वो ताल्लुकात हों बेशक तुर्की के साथ, मलेशिया के साथ, चीन के साथ या ईरान के साथ, लेकिन सऊदी की आदत हमसे चाह रही कि हमारा झुकाव जो है वो सऊदी अरब की तरफ रहे, और ये वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। कामरान, ये इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपने बता दिया। इसमें एक और एंगल भी है। माजी में पाकिस्तान को जब भी सऊदी अरब की मदद की जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब ने यह नहीं कहा कि अमेरिका क्या कहेगा, IMF क्या कहेगा, बाकी ममालिक क्या कहेंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान का एक इस्लामी बरादर मुल्क होने के नाते हमेशा मदद की। जब सऊदी अरब के ऊपर टाइम आया तो हम ले गए उनको पार्लियामेंट में, तो वहां से एक चीजें इनकी दरारें पड़ना शुरू हुई। मेरे ख्याल में एक इसमें क्लैरिफिकेशन भी जरूरी है। जब हम कहते हैं ना कि सऊदी अरब हमारी मदद करता है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। ये बात याद रखें कि पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, 1982 का हमारा एक डिफेंस पैक्ट भी है। हजारों की तादाद में हमारी जो पाकिस्तानी अफवाज हैं
اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں. جنرل راحیل شریف جو فارمر آرمی چیف تھے, وہ جو ایک کولیشن ہے اس کو وہ ہیڈ بھی کرتے ہیں. تو اٹس اے ٹو وے ٹریفک, دونوں کے انٹرسٹ کنورج ہو رہے ہیں. لیکن اب جو ہے شاید معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ جو موجودہ سعودی قیادت ہے وہ پاکستان سے کچھ ایسے کام کروانا چاہتی ہے, یا وہ چاہتی ہے کہ ان کی من پسند پالیسی فالو کی جائے, لیکن پاکستان کا خیال ہے کہ ہم اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو یہ وہ شاید جس کی وجہ سے beggars can never be choosers. یہ تو پھر ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دعوے کی کہ اکانومی جو صحیح سمت پہ چل پڑی ہے. اس میں بھی تھوڑا سا اگر ماضی کی بات کریں, مارچ 2018 میں آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آئی تھی, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کی صورتحال کیا ہے. اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے $12.8 ارب, اور اس وقت آئی ایم ایف کی رپورٹ نے کہا یہ کہ یہ آپ کو جو ذخائر نظر آ رہے ہیں 12.8 کے, یہ ایکچولی نیگیٹو منفی $724 ملین ہیں. اب 12.8 سے مائنس کیوں ہے یہ ناظرین کو ہم تھوڑا سا بتا دیتے ہیں. اس میں تقریباً اس کے تھے کچھ پیسے, 12.8 میں سے ہم نے $1 ارب چین سے لیا ہوا تھا, $5.4 ارب کے اسٹیٹ بینک نے شارٹ ٹرم کے قرضے لیے ہوئے تھے, اور اسی طرح کوئی آئی ایم ایف کا بھی اپنا قرضہ اس میں $6.3 ارب تھا. تو یہ تینوں قرضوں کو آپ مائنس کریں تو آپ آتے ہیں $724 ملین پر. اب ناظرین آ جاتے ہیں اس نمبر کے اوپر جس کا آج ہم ذکر آپ سے کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو گراس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $12.1 ارب ہیں. لیکن چند ایسے میں آپ کے سامنے حقائق رکھنے جا رہا ہوں جو کہ میں نے سرکاری اعداد و شمار سے لیے ہوئے ہیں, جس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ جو $12.1 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ ایکچولی -$8.5 ارب ہیں. یاد رہے مارچ 2018 میں یہ تھے -$724 ملین, جو کہ اب -$8.5 ارب ہیں. اور عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اکانومی ہماری صحیح سمت پر چل پڑی ہے. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں اس لیے گئے تھے کہ پاکستان کے اس وقت دو مسئلے تھے. آپ کا بجٹ خسارہ بہت زیادہ تھا, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آپ کا اس وقت $19 ارب کے قریب تھا, اور جو زر مبادلہ کے ذخائر جو جون 2018 میں تھے وہ $8 ارب تھے. وہ اتنے نہیں تھے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر کر سکتے, ہم اپنی جو غیر ملکی ادائیگیاں کر سکتے. لیکن آج کیا صورتحال ہے یہ سن لیجئے. پاکستان اس وقت سعودی عرب کا $2 ارب واپس کرنا ہے, جو ہم واپس کرنے جا رہے ہیں, جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں. $2 ارب پاکستان نے متحدہ عرب امارات کا واپس کرنا ہے اگلے 3 سے 4 ماہ میں. اسی طرح پاکستان نے $3 ارب کی چین نے پاکستان کو ایک فیسلٹی دی تھی تجارتی مقاصد کے لیے, اس کو ہم نے استعمال کر لیا ہے اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے. وہ ہماری مئی میں میچور ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر حکومت جو چین سے درخواست کرنے جا رہی ہے کہ اس کو رول اوور کر دیں. مطلب یہ کہ ہم $3 ارب بھی واپس نہیں کر سکتے. اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مقامی بینکوں سے $5.8 ارب کے مختصر مدت کے قرضے لیے ہیں. جی ناظرین, آپ کے جو ڈالرز امریکی ڈالر آپ نے اپنے اکاؤنٹس میں رکھوائے ہوئے ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان بینکوں سے قرضوں پہ حاصل کر چکا ہے. اسی طرح آئی ایم ایف کے جو ہم نے $7.7 ارب واپس کرنے ہیں, ان سب چیزوں کو اب مائنس کر دیں تو جو نمبر آتا ہے وہ $8.5 ارب.